बात कर रहे हैं पैसे की। हमारे जीवन में कहीं न कहीं अगर पैसे की बात आती है तो मन में खुशी की लहर उठ ही आती है। लोग कहते हैं पैसे हाथ की मैल होती है, लेकिन इसी मैल को कमाने के चक्कर में हम लोग और सारे लोग सारा जीवन अपना लगा देते हैं। कोई अपने दिमाग से ज़्यादा पैसे कमा लेता है, तो कोई बहुत मेहनत करके भी कम पैसे कमाता है। तो सब किस्मत का खेल है, उतार-चढ़ाव लगा रहता है। अब मैं सीधे अपनी कहानी पे आता हूँ। एक बार की बात है, करीबन मई-जून का महीना रहता है। बारिश धीरे-धीरे शुरू होती है। एक रिक्शे वाला रहता है, वो अपने कस्टमर के इंतज़ार में बैठा रहता है कि कोई आए जिससे वो उसको कहीं छोड़े, जिससे कुछ उसे पैसे मिले। बारिश और तेज़ होती जा रही थी। वो क्या करता, अपना रिक्शा कहीं एक पेड़ के नीचे ले जाके लगा लेता है, उस पे बैठ जाता है, उससे पानी कुछ कम गिरे। इंतज़ार करता रहता है, 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं। उस रिक्शे पे जाने वाला कोई नहीं आता है। फिर करीबन और 15 से 20 मिनट बाद एक व्यक्ति अपने 2-4 बैग लेके उस रिक्शे वाले की तरफ आता हुआ दिखता है और उससे पूछता है, क्या स्टेशन चलोगे? वो बोलता है, हाँ बाबू साहब, मैं स्टेशन चलूँगा। उसका सामान रिक्शे पे रखता है, उसको रिक्शे पे बैठाता है। उस व्यक्ति और उसके सामान को पारदर्शी तरीके से पूरे तरीके से ढक देता है, जिससे उस पे पानी न गिरे, उसके सामान न भीगे, और अपने सर पे अंगोछे को बांध के, गमछे को, वो चल देता है स्टेशन की तरफ। करीबन 20 मिनट काफ़ी मेहनत करने के बाद वो स्टेशन पहुंचता है और उसका सामान उतारता है और व्यक्ति नीचे उतरता है और उसको 30 रुपये पकड़ाने लगता है। जो व्यक्ति रहता है, रिक्शा का मालिक होता है, जो बोलता है, साहब स्टेशन के 40 रुपये होते हैं, आप मुझे 40 रुपये दो। बारिश भी तेज़ हो रही थी, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कुछ नहीं सुनता है। फिर रिक्शा वाला बोलता है, साहब 10 रुपये हमें और दे दीजिए, 40 रुपये यहाँ तक का किराया होता है। फिर वो कुछ नहीं सुनता है। फिर वो क्या करता है, 5 रुपये निकाल के अपने जेब से और दे देता है, टोटल 35 रुपये, और फिर वहाँ से चल देता है। रिक्शा वाला क्या करे, अपना गमछा सर से खोल के उसमें पानी जो होता है वो निकालने लगता है, जो पूरी तरीके से भीग चुका होता है, और फिर वो दूसरे कस्टमर का इंतज़ार करने लगता है। अर्थात अपने जीवन में हम देखते आते हैं, हम मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको जो उसका एमआरपी होता है उसको पूरा पे करते हैं हम। उस पर पैसे कोई नहीं कम करता है, ना हम कम करने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक जो उसका कैरी बैग होता है उसका भी हम अलग से पैसा देते हैं। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाने का पैसा तो देते हैं, फिक्स अमाउंट जो भी होता है उनका, प्लस वेटर को टिप देते हैं। मेरे कहने का मतलब, टिप तो आप अच्छी बात है, इसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ मैं, लेकिन उनको अलग से भी सैलरी मिलती है, उसके बाद भी हम देते हैं। तो ऐसी छोटी जगहों पे रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को हम क्यों उनका पैसा कम करते हैं? वास्तव में पैसे की ज़रूरत उनको बहुत है। अगर ज़रूरत ना होती तो इतनी मेहनत वो ना करते। इसलिए चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम छोटी-छोटी जगहों पे सोचते हैं, हम उनको अगर 5 रुपया बचा लिए, उनका 10 रुपया बचा दिए तो हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है। हमें ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की। अगर इन सोच को बदलेंगे तो भी हम आगे बढ़ पाएँगे। किसी का पैसा ना मारें। इसलिए मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि आप तो इंसान हैं, हर चीज़ जानते हैं, पर समझने की ज़रूरत है।